तो नमस्कार दोस्तों आज मैं आ गया हूँ रिश्तों पे बात करने। आप बहुत लोगों के मुंह से सुने होंगे कि रिश्ते निभाना बहुत कठिन काम है, लेकिन मेरा मानना है कि रिश्तों को निभाना सबसे आसान है। किसी भी रिश्ते में गिव एंड टेक का रिलेशन नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपको ये देता हूँ, आप मुझे कुछ और देंगे, ये रिलेशन ज्यादा दिन नहीं टिकता है। रिश्तों में हमेशा जो है गिव का रिलेशन अच्छा होता है। हम क्या अधिक से अधिक उन्हें दे सकते हैं, देने का सेंस है हम कुछ चीजें दे सकते हैं, हम समय दे सकते हैं, हम उनके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, उनकी जिंदगी को सरल कर सकते हैं और इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, ये गलत है। लेकिन दुख का बात यह है दोस्तों कि आज के समय में हर आदमी यही कहता है कि मैंने उसके साथ ये किया लेकिन वो मेरे साथ क्या किया, मैंने उसे ये दिया वो मुझे बदले में क्या दिया। जब आप बदले में कुछ लेने की बात करते हैं तो वो फिर रिश्ता टिकाऊ नहीं होता है दोस्तों। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं, आपकी मां आपको जन्म देती है, पूरा जीवन आपका लालन पालन करती है, वो बदले में आपसे क्या मांगती है? बाप कहीं न कहीं ये उम्मीद करता है कि मेरा बेटा कमाएगा, तुम मेरा मदद करेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन मां तो कभी नहीं कहती है यार। अगर मां कभी फोन भी करती है, कभी याद भी करती है, तो बस यही पूछती है कि खाना खैला है, ठीक हुआ न, तबीयत ठीक है न। इसके बाद वो कभी कुछ बोली है क्या? हजार दुख तकलीफ रहने के बाद भी वो क्या कभी आपको अपना दुख बताई है? शरीर में हजारों बीमारी होने के बाद भी वो यही सोचती है कि हमारे बच्चे को न पता चले। और मां के रिश्ते से बड़ा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई रिश्ता नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि आप जिस भी रिलेशन में हैं, आप अगर त्याग करेंगे, आप झुक के, टूट के, और कहते हैं ना कि झूठी इज्जत फालतू होती है यार। झूठी इज्जत को छोड़ के अगर आप किसी के प्रेम के बंधन में अगर बंध के उस रिश्ता को निभाना चाहेंगे, तो मैं वादा नहीं, आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहूंगा कि वो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। कुछ दिन के लिए वो डगमगा सकता है, और दोस्तों उम्मीद जारी रखनी चाहिए। हम करते क्या है, किसी भी रिश्ते में अगर थोड़ी सी दरार हो जाती है तो हम उसमें दूरियां बनाने लगते हैं, हम उससे उम्मीद नहीं करते हैं, हम उससे बात नहीं करना चाहते हैं। यहीं से रिश्ता टूटने का शुरुआत हो जाता है। गलती यही होती है हमसे। अगर किसी रिश्ते को जोड़े रखना है तो हमें उम्मीद अपना बरकरार रखना है, फेथ रखना है, बिलीव रखना है उस पर कि वो जो भी है मेरा है और मैं उसके लिए बेहतर करूंगा। दोस्तों रिश्ते चाहे प्रेम के हों, चाहे प्रेमिका को हो, चाहे बीवी का हो, चाहे माँ का हो, चाहे भाई का हो, चाहे रिश्तेदार का हो, रिश्ता वही निभा सकता है जो झुकना जानता है। और झुकना का मतलब ये नहीं है कि आप छोटे हो जाएंगे या आपको कोई बुरा फील कराएगा। आप एक बार झुक के देखिए तो। आप अगर पुराने जमाने में जाना चाहते हैं तो मैं आपको 2-3 उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जो मैं 3 उदाहरण देने जा रहा हूं, एक है भगवान शंकर, एक है श्री रामचंद्र जी और एक है श्री कृष्ण भगवान। इन तीनों का आप रिश्ता जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। भगवान राम का माँ सीता के साथ जो संबंध था, भगवान कृष्ण का रुक्मिणा और राधा जी के साथ जो रिश्ता था, और भगवान शंकर का माँ पार्वती के साथ जो रिश्ता था, सच में ये त्याग का रिश्ता था। भगवान शंकर जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, वो भी माँ पार्वती के लिए झुके थे। तो दोस्तों अगर रिश्ते को बचाना है तो थोड़ा झुकना पड़ेगा, और सामने वाले को भी जो झुक रहा है उसके बारे में समझना पड़ेगा। और एक आखिरी बात कहना चाहूँगा कि अगर सामने वाला झुक रहा है तो उसके बारे में सोचना है कि ये झुक रहा है रिश्ते को बचाने के लिए, तो उसे मर्यादा के साथ और प्रेम से स्वीकार करने की जरूरत है, न कि उसे नीचा दिखाना है कि ये तो मेरे रिश्तों के लिए झुक रहा है।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।